नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, जब हम एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखते हैं, कभी कभी कैलकुलेशंस के दौरान एरर्स आ जाते हैं, जैसे हैश div/0 और एक्सक्लेमेशन, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन, हैश रेफ एक्सक्लेमेशन। इन एरर्स को समझना और उन्हें करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेल में एक स्पेशल फीचर होता है जिसे कहते हैं एरर चेकिंग, जो ऑटोमेटिकली हमें बताता है कि फॉर्मूला में प्रॉब्लम कहाँ पर है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सेल फॉर्मूला एरर्स और एरर चेकिंग फीचर को डिटेल में समझेंगे। और इसके लिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें हेडिंग्स हैं प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। इसी टेबल पर हम कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे ताकि हमें आज का टॉपिक एरर चेकिंग फॉर्मूलाज एरर्स अच्छे से समझ आ सके। पहली एग्जांपल में हम डिवीजन बाय जीरो एरर को समझेंगे। सबसे पहले सेल E2 में फॉर्मूला टाइप करें, इज इक्वल टू सम C2 डिवाइडेड बाय B2 और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए यहां कैलकुलेशन हो गई है। अब सेल E3 में सेम फॉर्मूला कॉपी कर दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहां हैश div/0 एक्सक्लेमेशन एरर आ गया है। इसका मतलब है एक्सेल 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी 0 है। इसलिए यहां हैश div/0 एक्सक्लेमेशन एरर आ रहा है। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें टेक्स्ट और नंबर का मिसमैच देखेंगे। सेल D4 में एक फॉर्मूला टाइप करिए, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B2 मल्टीप्लाई बाय B4 मल्टीप्लाई बाय C4 और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए यहां एक्सेल ने हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन का एरर शो कर दिया है। दोस्तों, इसका रीजन है कि सेल C4 में ABC टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक्सेल टेक्स्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रॉन्ग फंक्शन स्पेलिंग देखेंगे। अब सेल D6 में कर्सर को रखें और यहां पर टाइप कर दें कमांड इज इक्वल टू SUMM। ध्यान से देखिएगा, SUMM ब्रैकेट स्टार्ट B2 B5 और एंटर कर दीजिए। देखिए एक्सेल ने हैश नेम और इंटेरोगेशन का साइन शो कर दिया है। दोस्तों, इसका मतलब है एक्सेल इस फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है और करेक्ट फंक्शन होता है सम SUM। और उसको ठीक करने के लिए हम यहां पे वापस जाएंगे, SUM करेंगे और देखिए। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम डिलीटेड रेफरेंस समझेंगे। सबसे पहले सेल D2 सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर कमांड दे दीजिए इज इक्वल टू सम B2 मल्टीप्लाई बाय C2।
और प्रेस कर दीजिए एंटर। और अब कॉलम सी को डिलीट कर दें। देखिए अब फॉर्मूला में हैश रेफ एक्सक्लेमेशन एरर आ गया है और इसका मतलब होता है फॉर्मूला जिस सेल को रेफर कर रहा है या कर रहा था वो डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों एरर चेकिंग टूल के मेनू को मैं एक्सप्लेन करूंगा और एरर चेकिंग के लिए देखिए मेनू कहां होगा। सबसे पहले टॉप रिबन में जाइए, यहां पर आपको फॉर्मूलाज नजर आ रहा है, बस इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फॉर्मूलाज में आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला ऑडिटिंग, बस हमारा सारा खेल यहीं पे है। यहां पर हमें नजर आता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज, शो फॉर्मूलाज, एरर चेकिंग। सीधा क्लिक कर दीजिए एरर चेकिंग के ऊपर लाइक दिस। देखिए जैसे ही मैंने एरर चेकिंग के ऊपर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जहां हमें मिलता है हेल्प ऑन दिस एरर, शो कैलकुलेशन स्टेप्स, इग्नोर एरर, एडिट इन फॉर्मूला बार। उसके बाद आता है नेक्स्ट और प्रीवियस। इस टूल की मदद से एक्सेल ऑटोमेटिकली शीट के सारे फॉर्मूलाज एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है। दोस्तों इस टूल के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कुछ इस तरह से होते हैं। फॉर्मूलाज डिबगिंग में हेल्प करता है, स्प्रेडशीट्स की ऑडिटिंग में हेल्प करता है, इनकरेक्ट रेफरेंसेस को ढूंढने में भी हेल्प करता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, स्प्रेडशीट की एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक एरर चेकिंग फॉर्मूला एरर्स इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।